एनिमे का नया एपिसोड आ चुका है और इसे बिना किसी देर के जल्दी से एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। हिमोरी अपने मन में सोचता है, अरे नहीं, मेरे पास अब बिल्कुल भी एमपी नहीं बचा है। मेरा पैरालाइज अटैक 10% माना लेता है। मैं अपना एमपी उस गॉडेस मिनोटॉर और चिड़िया पर यूज कर चुका हूँ, जबकि मेरा पैरालाइज अटैक 1% माना लेता है। मैंने अपना 2 माना उस बैग के अंदर माना डाल के यूज कर चुका हूँ। अब मेरे पास सिर्फ नेचुरल एमपी बची है जो इस स्टेटस और एडजस्टमेंट के बाहर है। अगर ये एमपी भी खत्म हो गई तो मेरे साथ क्या होगा? मुझे नहीं लगता यहाँ से बाहर निकलने में तक मेरे पास एमपी बचेगी। फिर हिमोरी अपना पैरालाइज अटैक उस मिनाटोर के ऊपर करने लगता है। हिमोरी उस मॉन्स्टर के हमलों से बचते हुए ये कहता है, क्या मेरा पैरालाइज अटैक इसके ऊपर काम नहीं किया? तभी स्टेटस उसको बताता है कि आप एक ही हमला टारगेट के ऊपर बार बार नहीं कर सकते। तभी स्टेटस उसे एक नई पावर दिखाता है जिसका नाम है स्लिप। हिमोरी अपनी नई पावर का यूज करते हुए उस मिनाटोर को सुला देता है। हिमोरी अपने मन में सोचता है कि मैं टारगेट के ऊपर एक ही अटैक कर सकता हूँ, दूसरी बार वो अटैक काम नहीं करेगा। हिमोरी उस मिनाटोर के ऊपर पॉइजन अटैक करते हुए सोचता है कि मैं अपनी नेचुरल एमपी यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। तभी वहाँ चिड़िया मॉन्स्टर का पूरा एक ग्रुप आने लगता है। हिमोरी ये देख के थोड़ा डर जाता है। हिमोरी तभी कहता है, अब मैं अपना पूरा जोर लगाने वाला हूँ, या तो मेरी एमपी खत्म हो जाएगी या फिर तुम लोग मेरा शिकार बन जाओगे। तभी हिमोरी अपना पैरालाइज अटैक उन चिड़ियों के ऊपर करना शुरू कर देता है। उसी समय मिनाटोर का पूरा एक झुंड आने लगता है। हिमोरी तभी कहता है, शायद मैं अब अपने लिमिट में आ चुका हूँ। हिमोरी कहता है, मैं अपने आखिरी दम तक हार नहीं मान सकता। एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की जिंदगी वो उसकी पूरी काबिलियत पर दिखेगा। हिमोरी ने जिस चिड़िया को पहले पॉइजन किया तो वो अब मर चुकी है। उस चिड़िया मॉन्स्टर के मरने से हिमोरी के लेवल अप हो चुका है, उसका एमपी 250 हो चुका है। तभी हिमोरी अपना पैरालाइज अटैक उन मिनोटॉर के ऊपर करते हुए कहता है कि हिमोरी खुश होते हुए ये कहता है कि अब मैं अपनी लड़ाई जारी रख सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास एमपी आ चुका है। तुम जैसे मॉन्स्टर के मरने से मुझे एक्सपी मिलती है, उससे मेरा लेवल अप होता है, उससे मैं ताकतवर बन जाऊंगा। हिमोरी ये देखता है, मैं लेवल अप होने के कारण मैं सबको एक साथ पैरालाइज अटैक कर सकता हूँ। शायद मेरी पावर उस गॉडेज बिच के आगे काम नहीं करी, लेकिन यहाँ पर जितने मॉन्स्टर हैं उनके सबके ऊपर मेरी पावर 100% काम कर रही है। हिमोरी वहाँ पर जितने मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर पॉइजन अटैक करने लगता है। हिमोरी कहता है, ये सारे मॉन्स्टर मेरे एक्सपी का खजाना है। हिमोरी ये देखता है कि उसका लेवल बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, उसके सारे अटैक, पॉइजन अटैक, पैरालाइज अटैक बहुत ही तेजी से अपडेट हो रहे हैं। हिमोरी ये कहता है कि मेरे पास पहले माना बहुत ही कम हुआ करता था, लेकिन अब मेरे पास बहुत सारा माना है। हिमोरी कहता है, अब मेरे पास बहुत ही सारा माना है, अब मैं इन सबको मार सकता हूँ। ये कहते हुए इसका लेवल अप भी अपडेट होता रहता है और बाकी की जो मिनटोर और चिड़िया होती है वो डर के भागने लगते हैं। हिमोरी को एक स्केलेटन मिलता है सैनिक का। इन इंसानों को यहाँ पर मेरी तरह भेजा गया होगा और इन मॉन्स्टर के हाथों मारे गए। हिमोरी स्केलेटन के पास एक तलवार पड़ी होती है, उसे उठाते हुए कहता है, ये मेरे काम आएगी, और स्केलेटन को श्रद्धांजलि देते हुए वहां से निकलने लगता है। हिमोरी कहता है, सबसे पहले मुझे खाना और पानी को ढूंढना होगा। हिमोरी मॉन्स्टर की लाश को देखते हुए कहता है, शायद अब मेरा पॉइजन अटैक इनमें से खत्म हो गया है। हिमोरी को इतनी भूख लगती है कि वो उस मॉन्स्टर को खाने के बारे में सोच रहा होता है और अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर की खाल को छीनने की कोशिश करता है, पर वो मॉन्स्टर की खाल इतनी ज्यादा सख्त है कि वो उसे कुछ काट भी नहीं पा रहा। हिमोरी को इतनी ज्यादा भूख लगने लगती है कि वो उस मॉन्स्टर की आंख को निकाल कर उसे खाने लगता है। और ये जब मैंने सीन देखा तो मैं सोच रहा था, अरे हाय हाय, ये गधा आखिर कर क्या रहा है यार, डिस्गस्टिंग है। हिमोरी उस आंख को थूकते हुए कहता है, नहीं, इसके पूरे शरीर में पॉइजन है और उसके आंखों में भी, मैं ये नहीं खा सकता। पर हिमोरी पास एक जो छोटा सा बैग होता है जो टॉर्च की तरह वो यूज करता है अपना मैजिक से, वो अचानक से चमकने लगता है। हिमोरी उसे देखता है कि वो बैग थोड़ा भारी हो चुका है, उसे खोलते हुए देखता है कि उसमें एक कोका कोला की बोतल और चिप्स का पैकेट उसको मिलता है खाने को। हिमोरी कहता है, शायद मेरे को ऐसा खाना दोबारा खाने का मौका ना मिले, अभी के लिए ये खा लेता हूँ। फिर हमें उस खंडर को दिखाया जाता है जहाँ पर हिमोरी होता है, और काफी दिन बीत जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि हिमोरी ने वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर को मार के अपना लेवल अप बढ़ा लिया है। हिमोरी रोते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर इतना सारा खून खराबा कर दिया, मैंने अपनी इंसानियत को धोखा दिया है। फिर हमें हिमोरी का बचपन का उस समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके माता पिता उसे मार रहे होते हैं। हिमोरी कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो तुम मुझे मार दोगे। फिर वहाँ पर 2 लोग आते हैं जो हिमोरी के अंकल और आंटी रहते हैं। हिमोरी को अपने साथ ले जाते हैं और उस नरक से उसको बचा लेते हैं। हिमोरी कहते हैं, मेरे अंकल और आंटी बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैं उनकी तरह एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता, अब मैं किसी को भी मार दूँ तो मुझे अफसोस नहीं होता, शायद मैं अब जैसा हूँ मुझे अपने आप को अपना लेना चाहिए। फिर हिमोरी वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि हिमोरी एक बहुत ही पुराने महल के अंदर होता है। हिमोरी कहता है, ये महल बहुत ही ज्यादा पुराना है। उसी महल में एक दरवाजे के पास जाके देखता है कि उस दरवाजे के पास एक जेम होता है, उसमें अपनी एनर्जी डालने लगता है, अपनी मैजिक। जैसे दरवाजा खुलता है हम देखते हैं कि सामने 2 स्केलेटन होते हैं। शायद ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ होंगे जो खाना और पानी के बिना मारे गए। दोनों ने एक दूसरे का अंत तक हाथ नहीं छोड़ा। हिमोरी को 2 स्केलेटन के पास में एक बैग में बहुत सारे जेम्स मिलते हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद शायद इस जेम्स को बेच कर मैं थोड़े बहुत पैसे कमा सकूं।
हिमोरी एक ऐसे ही दूसरे दरवाजे को खोलता है, वहाँ पर एक आदमी ऐसे ही मरा होता है, उसके पास एक पन्ना होता है, वो उठा के कहता है मैं इस दुनिया की भाषा भी पढ़ पा रहा हूँ। पढ़ना शुरू करता है, उसमें लिखा है कि मेरा नाम अरियट बार्टन है। कुछ लोग मुझे हीरो ऑफ द डार्कनेस के नाम से भी जानते हैं। हिमोरी कहता है ये शायद वही हीरो है जो उस गॉडेस ने मेरे को कहा था, हीरो ऑफ द डार्कनेस सबसे ताकतवर हीरो है। हिमोरी चिट्ठी को आगे पढ़ना शुरू करता है, उसमें लिखा होता है कि गॉडेस ने मुझे यहाँ पर जबरदस्ती यहाँ पर भेजा था। उस गॉडेस को मेरी जरूरत नहीं थी, वो मुझे अपने रास्ते से साफ करना चाहती थी। अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम यहाँ से बाहर निकल सको तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, जिसे मैं बेकराई से यहाँ लेके आया। ऐसा लगता है शायद मैं यहीं पे मरने वाला हूँ। तभी हिमोरी उस गॉडेस को बिच कहते हुए कहता है तुमने कहा था कि यहाँ पर सारे डीमन लोग बहुत ही ज्यादा बेरहम है, लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा बेरहम हो। हिमोरी कहता है बस मुझे उस गॉडेस से अपना बदला लेना है, मुझे इस दुनिया से बचाने से कोई भी लेना देना नहीं है। हम देखते हैं कि हीरो ऑफ द डार्कनेस के पास एक बैग होता है। हिमोरी उस बैग को खोल के देखता है, उसमें उसको एक बुक मिलती है जिस बुक का नाम है फॉरबिडन आर्ट्स एंड कंप्लीट वर्क। हिमोरी उस बुक को खोलता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस बुक में मेडिसिन एंड मैजिक टूल बनाने की रेसिपी लिखी हुई होती है। हिमोरी ये कहते हुए वो बुक को रख लेता है कि उसे सफर में बाद में ये बुक जरूर काम आएगी। हिमोरी को उस बैग में कागज का टुकड़ा मिलता है जिसपे लिखा है फॉरबिडन मैजिक स्क्रोल, पर वो उसे खोलता है तो वो पढ़ नहीं पाता है। हिमोरी कहता है ये शायद कोई पावरफुल मैजिक होगा, अगर मैं इसे डिकोड कर पाया तो ये मेरे बहुत काम आ सकता है। हिमोरी उस बुक को एक बार वापस खोल के देखता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके लिए एक मैसेज लिखा होता है कि सोल एंटर से बच के रहना, क्योंकि इसी ने यहाँ पर जितने हीरो लोग हैं उन सभी को मारा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक मास्क को दिखाया जाता है, फिर से वापस सीन शिफ्ट होता है, हिमोरी आगे बढ़ता हुए हमें दिखाया जाता है और एंट्रेंस का दरवाजा खोज लिया है, पर एंट्रेंस के दरवाजे के ऊपर एक मास्क लगा है और हिमोरी सोचता है मुझे यहाँ पर कुछ लगाना होगा तभी ये शायद खुलने वाला है। हिमोरी कहता है कि हीरो ऑफ द डार्कनेस को अब तक तो सबसे ताकतवर हीरो माना जाता है, लेकिन वो इस सोल एंटर नाम के मॉन्स्टर को नहीं हरा पाया। हिमोरी अपना स्टेटस ओपन करते हुए कहता है कि मैंने अपना हो सके जितना अपना लेवल अप किया है उस मॉन्स्टर को मार के, पर उम्मीद है मैं अपनी स्किल से उस मॉन्स्टर को हरा पाऊँ। हिमोरी उस मास्क को जल्दी ही खोज लेता है जो हमें पहले दिखाया गया था। हिमोरी देखता है उस मास्क के ऊपर एक हीरा लगा हुआ है जो दूसरे मेन एंट्रेंस को खोलने के लिए उसको चाहिए। हिमोरी ये भी सोचता है कि ये शायद हो सकता है यही सोल एंटर होगी जो उस डार्क हीरो ने हमें बताया था। हम देखते हैं हिमोरी जैसे ही उस मास्क के ऊपर पैलेस अटैक करता है तभी वो मास्क अपने लेजर बीम से उसके ऊपर अटैक करके उसका हाथ को घायल कर देता है। हिमोरी कहता है दत्त तेरी की, जिस पल मैंने उस पर अटैक करने की सोची उसी पल उसने मेरे ऊपर बीम का अटैक किया। अब मैं क्या करूँ? मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसके सर के ऊपर जो जेम लगा है मुझे उसकी ज़रूरत है, पर उसे हरा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुझे अपनी स्किल का यूज़ करने के लिए उसका नाम लेना पड़ता है, और साथ में वो मास्क मुझसे बहुत ही दूर, इतनी मेरी रेंज भी नहीं है। तभी हम देखते हैं वो मांस वाली मूर्ति उस दीवार को तोड़ के बाहर आने लगती है। हिमूर कहता है शायद ये मूर्ति इस पूरी खंडर में राज करती है, खात्मे का खंडर की मेरी आखिरी लड़ाई होगी है। सीन शिफ्ट होता है और उस खंडर के महल के बाहर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कह रही होती है मुझे इसका यहीं पे इंतजार करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो मूर्ति अपने मुंह से कुछ घिनौनी चीज बाहर निकालने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो अजीब सा रिक्रेट इंसानों का रूप लेने लगता है। हिमोरी ये देख के समझ जाते हैं कि मरने से पहले इन लोगों का जो भी एक्सप्रेशन था ये मूर्ति मुझे वही दिखाना चाहता है। फिर हिमोरी अपना पहला अटैक से उन लोगों को एक ही जगह फ्रीज कर देता है। हम देखते हैं कि वो मूर्ति अपना चेहरा बड़ा कर लेती है और उस हिमोरी के ऊपर हंसने लगती है। हिमोरी उनके ऊपर पॉइजन अटैक करने लगता है पर वो रुक जाता है। वो कहता है कि ये भली अधमरे हैं पर है तो इंसान ही, मैं उन्हें नहीं मार सकता। मैं उन लोगों के ऊपर हमला नहीं कर सकता जिनकी कोई भी गलती नहीं है, भली वो मर भी क्यों ना चुके हो। मैं तुम जैसा कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ जो इनको खिलौना समझे। हम देखते हैं कि वो मूर्ति ऐसे और भी मरे हुए इंसानों को बनाने लगती है और हिमोरी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो मूर्ति हंसने लगती है पर हिमोरी कहता है हम सब एक जैसे हैं, प्लीज मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। ये देख के वो मूर्ति और जोर से हंसने लगती है, पर इसी बात का हिमोरी फायदा उठाकर उसे पैरालाइज कर देता है। वो मूर्ति बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। हिमोरी कहता है कि ये उन लोगों की कमी होती है जो अपनी ताकत के नशे में चूर हो जाते हैं, इसी कारण तुमने अपना गार्ड भी डाउन कर दिया। मैंने तुम्हें दिखाया कि तुम जीते हो और इसी के कारण तुमने अपना गार्ड डाउन कर दिया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। हिमोरी का लेवल अप होता है और वो कहता है कि तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसे लगी। मैं कई दिनों, कई महीनों और कई सालों तक अच्छा इंसान बनने की एक्टिंग कर रहा था, पर अब नहीं। हम देखते हैं वो जॉम्बी वाले इंसान गायब होने लगते हैं और वो मूर्ति बहुत जोर से हड़पड़ाने लगती है, पर हिमोरी कहता है कि अगर तुम ऐसे ही हड़पड़ाओगी तो पहले अटैक से तुम्हें बहुत ही ज्यादा डैमेज होगा और इसी से तुम मारी जाओगी। हिमोरी कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। जब मुझे यहाँ पर भेजा गया तो मैं यहाँ सबसे ज्यादा कमजोर था, पर अब देखो। फिर हिमोरी अपने पॉइजन अटैक से उस मूर्ति को खत्म कर देता है। हम देखते हैं वहाँ पर ऐसी बहुत सारी आत्माएं आने लगती है जो उस मूर्ति से लड़ते हुए मारे गए थे। हिमोरी को वो आत्माएं कहती है कि तुमने अच्छा काम किया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया,
मैंने जब तुम उस मॉन्स्टर की आंख खाते हुए देखा तो मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। हम देखते हैं वहाँ पर हीरो अपना डार्केस्ट की आत्मा हिमोरी को कहते हैं कि तुम उस गॉडेस को खत्म कर देना। फिर वो सारी आत्माएं आजाद हो जाती है। हिमोरी कहता है कि तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे उस गॉडेस को मारने वाला हूँ। हिमोरी उस मूर्ति के सर में से जेम निकाल के उस एग्जिट दरवाजे के ऊपर लगा देता है और हमें वो दरवाजा खुलते हुए दिखाई जाता है और यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। Tell me pretty lies, look me in the face.